बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टर इनपुट। हम लोगों ने करैक्टर इनपुट के लिए स्कैन एफ फंक्शन पढ़ा था, लेकिन इसमें आज हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शन टू इनपुट करेक्टर्स, यानी कि सी लैंग्वेज जो है वो हमें डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती है करेक्टर्स को इनपुट करवाने के लिए। द स्कैन एफ फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर करेक्टर इनपुट। स्कैन एफ फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? करेक्टर इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। इट रिक्वायर द प्रेसिंग ऑफ इंटर की एट द एंड ऑफ इनपुट वैल्यू, यानी कि इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जब भी हमने कोई इनपुट वैल्यू इनपुट करवाई है तो उसके बाद हमें इंटर की लाजमी प्रेस करनी पड़ती है ताकि हम अगली इनपुट या आउटपुट पे जा सकें। इट इज़ नॉट यूज़फुल इन अ सिचुएशन वेयर द इनपुट इज़ टू बी इंटर विदाउट इंटर की। तो कहते हैं यहाँ पे कोई भी इस तरह की सिचुएशन नहीं है, यानी कि आप अगर इंटर की ना प्रेस करें तो आप उसी लाइन पे ही रहेंगे। जब तक आप इंटर की नहीं प्रेस करते तब तक आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एरो कीज़ आर यूज टू गेट करेक्टर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट गेम्स। जैसे कि आप डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, ठीक है, और उसमें आप एरो कीज़ यूज़ करते हैं कीबोर्ड के ऊपर से मुख्तलिफ यानी कि अप डाउन फॉरवर्ड रिवर्स और इस तरह की चीज़ों के लिए आप एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये आपको आसान लगेगा कि आपने जब भी एरो की प्रेस करनी है उसके बाद इंटर की प्रेस करनी हो तो क्या आप गेम आसानी से खेल सकते हैं? नहीं। इस पूरी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? आपकी जो गेम है उसको इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़, यानी कि आपकी सिचुएशन को ये इफ़ेक्ट करेगी। द प्रेसिंग ऑफ इंटर की इन दिस सिचुएशन कैन इफ़ेक्ट द गेम। इससे क्या होगा कि आप गेम आसानी से नहीं खेल सकेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए गए। सी प्रोवाइड्स सम अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस फॉर करेक्टर इनपुट। टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर एज फॉलोज। दो फंक्शंस और आ गए जिसमें हमें इंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब भी आप इनपुट देंगे तो वो आपकी इनपुट गेट कर लेगा, ठीक है। कौन से फंक्शंस हैं? गेट सी एच और गेट सी एच ई। द अबव फंक्शंस आर अ पार्ट ऑफ कॉनियो डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शंस। अभी तक जो आपने लाइब्रेरी फंक्शन या लाइब्रेरी फाइल पढ़ी है वो थी स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। लेकिन ये जो दो फंक्शंस हैं ये किस लाइब्रेरी फाइल में मिलेंगे आपको? कॉनियो डॉट एच में। द वर्ड कॉनियो स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। तो पहला फंक्शन कौन सा है? गेट फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन। द वर्ड गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर। The get function, get ch function is used to input single character from the user. When this function is executed, it waits for any key to be pressed. यानी कि जब भी आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो जस्ट किसी भी की, यानी कि जो भी आपने करेक्टर इनपुट कराना है जस्ट आपने वो की प्रेस करनी है, फिर आपको इंटर की के प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। द करेक्टर इंटर बाय द यूज़र इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और जो करेक्टर आप इंटर कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी नहीं आएगा। द फंक्शन गेट सी एच इज़ defined in the header file conio.h. This header file must be included in the program to use this function. यानी कि ये वाली header file आपने लाजमी इंक्लूड करनी है जब भी आपने get ch का फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेंटेक्स देखें गेट सी एच फंक्शन को इस्तेमाल करने का तो वो सिंपल ये है कि गेट सी एच आगे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और फिर सेमी कॉलन। एन अदर वे टू यूज़ दिस फंक्शन इज़ एज फॉलोज, यानी कि जो भी वेरिएबल जिसमें आपने करेक्टर की वैल्यू स्टोर करानी है आप वो वेरिएबल भी लिख सकते हैं गेट सी एच के इक्वल, ठीक है। और वेरिएबल की क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स अ वेरिएबल इन विच द करेक्टर इज स्टोर, यानी कि जिस वेरिएबल के अंदर करेक्टर ने स्टोर होना है वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे आएगा। द यूज़ ऑफ वेरिएबल इज़ ऑप्शनल। तो ज़्यादातर जो है गेट सी एच का फंक्शन विदाउट वेरिएबल ही यूज़ किया जाता है क्योंकि यूज़ ऑफ वेरिएबल क्या है? ऑप्शनल है। दिस फंक्शन इज़ नॉर्मली यूज्ड इन प्रोग्राम टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टेम्परेरीली। ये फंक्शन ज़्यादातर प्रोग्राम में कैसे यूज़ होता है ताकि उसके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को वहाँ पे वक्ती तौर पे रोका जा सके। फॉर एग्जांपल, द यूज़र कैन यूज़ इट एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। ज़्यादातर यूज़र किस तरह इसको यूज़ करते हैं? प्रोग्राम के एंड पे, सो दैट द कंट्रोल रिमेन्स ऑन डॉस स्क्रीन अनटिल द यूज़र प्रेस एनी की। जब तक यूज़र कोई की प्रेस नहीं करता तब तक आपको वो स्क्रीन नज़र आती रहती है।
यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, करेक्टर सी इनपुट करवाया है, क्लियर स्क्रीन का कमांड लिखी, उसके बाद प्रिंट एफ इंटर करेक्टर। ठीक है, इंटर करेक्टर यानी कि किस में सेव हो रहा है, सी में सेव हो रहा है, और सी को यहाँ पे गेट सी एच की इक्वल रखा। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, प्रिंट एफ यू इंटर्ड %c, यानी कि सी की जो वैल्यू होगी वो %c ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में चली जाएगी। और गेट सी एच का क्या मतलब है कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे ठहरा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जब आपने आउटपुट इसको रन किया तो आपको आउटपुट क्या नज़र आएगी, इंटर करेक्टर, यानी कि अब यहाँ पे आपने जब इंटर किया ना करेक्टर ए, ठीक है, वो क्या करेगा, वो नीचे इंटर हो जाएगा, आपको ये चीज़ यहाँ पे शो होगी, लेकिन यहाँ पे कर्सर आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। तो ये वो जो ये पीछे हम लोगों ने बात डिस्कस की है कि ये आपको आउटपुट में डिस्प्ले नहीं करवाता करेक्टर, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाएगा, जहाँ पे आपने इसकी वैल्यू रिटर्न की भी होगी वो वहाँ पे आपको उस करेक्टर की वैल्यू शो करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन था वो गेट सी एच ही है। तो आपके जहन में ये आ रही होगी बात कि गेट सी एच और गेट सी एच ई से क्या डिफरेंस है। इट स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर और लेटर ई इन गेट सी एच ई स्टैंड्स फॉर इको, यानी कि पिछला तो वही गेट करेक्टर वाला हो गया, और ई क्या बन रहा है हमारे पास, इको। द गेट सी एच ई फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूज़र, इसका भी सेम वही काम है। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड। ठीक है, यानी कि जब आप ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी की जब भी आप प्रेस करें, ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटर की प्रेस करनी है, कोई भी जो करेक्टर आपने इनपुट करवाना है जस्ट वो की प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा या वैल्यू इनपुट ले लेगा। द फंक्शन इक्वल्स डिस्प्ले द करेक्टर ऑन द स्क्रीन इंटर बाय द यूज़र। और फंक्शन इक्वल्स का क्या काम है, ये डिस्प्ले करवाता है वो करेक्टर जो भी यूज़र ने इंटर किया वो स्क्रीन के ऊपर। द फंक्शन getch is defined in the header file conio.h. This file must be included in the program to use this function. सिंटेक्स देख लेते हैं, इसका भी सेम वही सिंटेक्स है, गेट सी एच ई। सिंपल आप विदाउट वेरिएबल भी इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं और विद वेरिएबल भी इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल वही इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जो करेक्टर आपने स्टोर करना है जिस वेरिएबल में, यहाँ पे आप उस वेरिएबल का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ वेरिएबल इज़ ऑप्शनल। यानी कि गेट और गेट सी एच ई में क्या आपको डिफरेंस पता चला है कि गेट सी एच जो है वो इनपुट लेता है लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं करवाता, लेकिन गेट सी एच ही जो है वो इनपुट लेता है और साथ ही आपको डिस्प्ले भी करवा देता है।